कई वर्षों से लापता पुलिस चौकी की जमीन पैमाइश के दौरान मिली। पीड़ित ने कहा कि मेरे पिता के जमाने से है बेनामीदार जमीन। बता दें कि अतरौलिया गांव के वर्तमान सम्मू माता मंदिर के समीप स्थित कसाई टोला मोहल्ले में अतरौलिया पुलिस चौकी के नाम से गाटा संख्या 345 एवं 348 कुल रकबा 291 कड़ी की जमीन थी, जो अभिलेख में पुलिस चौकी के रूप में पहले से दर्ज है। 1908 से पहले यहीं से पुलिस चौकी के रूप में संचालित होता था, लेकिन वर्तमान में इस बात की जानकारी काफी समय हो जाने के कारण ना तो पुलिस को रही, ना तो राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास। काफी लंबे समय से इस जमीन पर अतरौलिया नगर पंचायत निवासी सब्जी व्यवसायी शिव प्रसाद सोनकर पुत्र छोटू सोनकर रहा करते थे। इसी जमीन पर उन्होंने लगभग 10 वर्ष पूर्व में 8 से 10 कमरे का मकान भी बनवा लिया था, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। किसी ने इस बात की जानकारी वर्तमान अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक प्रमोद सिंह को दी। थाने की जमीन की जानकारी होने पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा पूरे मामले का जांच कराकर हकीकत और यथास्थिति की जानकारी ली गई। थाना दिवस के अवसर पर सक्षम अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व लेखपाल राम सुंदर यादव ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर इस जमीन का सीमांकन कराया, जो पुलिस चौकी के नाम से दर्ज था। तो इस चौकी की जमीन पर शिव प्रसाद सोनकर द्वारा मकान निर्माण करके कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया। आनन फानन में तुरंत पुलिस कर्मियों ने जमीन एवं मकान को खाली करा दिया। वहीं पीड़ित शिव प्रसाद सोनकर का दावा है कि यह जमीन मेरे पिताजी ने बहुत पहले बैनामा लिया था और हम 60 वर्ष पहले से इस जमीन पर रह रहे हैं। इस जमीन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई और जमीन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस जमीन पर मेरा पुराना कब्जा है, जिसमें मेरे द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इसके लिए हम मुख्यमंत्री तथा अन्य अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाएंगे। पूर्व सूचना मुझको कोई नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। एकाएक पुलिस आई है और मैं घर पर था नहीं, मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में मेरे बच्चे भी थे मेरे साथ। पुलिस से कहा करके और दरवाज़ा खुलवा करके उसमें घुस गई और वहाँ बैठ गई, सबको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद फिर जब मैं जाने में वहाँ तक असमर्थ था, मेरे बच्चे गए तो उनको ये बताया गया कि ये पुलिस चौकी की ज़मीन है और इसको हमारे कब्जे में रखना है। मैं इस ज़मीन पर जब मेरी पैदाइश नहीं थी उसके पहले से था। मेरे बाप और मेरे माता पिता रहते थे, पौधे लगाए थे, फल फूल तोड़ रहे थे, उसमें मकान बनवाए थे, उसमें रह रहे थे। कच्चा मकान टूट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण उसको गिरवा करके पक्का मकान हम बनवाए हैं। ये ज़मीन हमारे पिताजी बैनामा लिए हैं, लगभग 60 वर्ष पहले लिए थे। तब से आप उस जमीन पे आप काबिज हैं? तब से हम काबिज हैं। इसके पहले किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई थी, न कोई थाना पुलिस आया था, न कोई आदेश अधिकारी का आया था। आगे डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ और मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपना गुहार लगाऊंगा और कहूँगा कि मेरी ज़मीन मुझको दिया जाए। हमने बहुत दिनों से इसको इस पर रह करके इसको अब बनवाए हैं, तो अब जो है पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस विभाग कह रही है कि ये पुलिस चौकी है। ये जो अतरौलिया में पुलिस चौकी की ज़मीन थी, ये नानजेड़े की ज़मीन थी, जो पुलिस चौकी के नाम से पूर्व से दर्ज थी। अतरौलिया की गाटा संख्या 345 व 348 पुलिस चौकी के नाम से दर्ज थी, जिसका सीमांकन अभी तत्काल में कराया गया है। तत्काल में सीमांकन कराने के बाद वो ज़मीन थाने को हैंड ओवर कर दी गई है। पीड़ित का आरोप है कि हम लगभग 100 वर्ष से रह रहे हैं और हम बेनामेदार हैं, नाप के हमें जमीन दी थी जिसपे हमने मकान बनवाया है। ये कह रहे हैं। नहीं, अगर पीड़ित पक्ष का अगर इस तरह की कोई बात है तो अगर वो हमें सीमांकन रिपोर्ट दिखाए तो हम उसको भी संज्ञान में लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तक क्या था कि राजस्व टीम और पुलिस को ये पुलिस चौकी नहीं दिखी, आज 100 वर्ष बाद इसको खाली कराया गया। पुलिस चौकी ज़मीन तो ऑलरेडी पहले से थी ही, उसमें कुछ खोजा नहीं गया है। अब उसका सीमांकन के लिए थाने में कहा गया तो उसको सीमांकन करा दिया गया।
पुलिस द्वारा कहा गया कि पुलिस चौकी हमारी दे दी जाए। हाँ हाँ बिल्कुल मतलब कोई राजस्व टीम गई थी, कोई नापा? हाँ जी, राजस्व टीम भेजी गई थी इसमें सीमांकन के जी। लिए। राजस्व टीम ने सीमांकन करा करके उसका निशानदेही करा दी। पीड़ित की जो गाटिक जमीनें बताई जा रही है पीछे है, सर इसके बारे में क्या कहना है? उसमें भी बता रहे हैं कि अवैध कब्जा है किसी का, लेकिन ये है कि वो अगर कोई सीमांकन रिपोर्ट हमें दिखाएंगे कि अगर वो ज़मीन नाप करके दी गई है उनको, हम उस पर जरूर कुछ कार्रवाई करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।